हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम 365। आई होप सबकी पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रैक पे चल रही है। दोस्तों ऐसे ही पॉजिटिवली पढ़ते रहिए एंड आई विश एंड होप आपको अपनी मनचाही पोस्ट मिले। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगा कि कैसे आपको जो एसएससी सीजीएल 18 का जो टियर 1 पेपर है उसकी शुरुआत कैसे करनी है, जिससे कि आपके जो अटैम्प्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली पेपर को दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर खड़ा कर सकें। क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाएगा, पेपर नियर आता जाएगा, आपका प्रेशर जो है बिल्डअप होता जाएगा। और स्पेशली अगर मैं एग्ज़ाम के दिन की बात करूं तो यू विल बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और ऐसे में अगर आपका शुरू के जो 15-20 मिनट है, अगर आप वो वेस्ट हो जाते हैं, सही से आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी चांसेस बन जाते हैं कि आप पैनिक हो जाएँ और ऐसे में पूरा का पूरा पेपर बिगड़ जाएगा आपका। तो और ऑलरेडी आपका जो पेपर है वो सिर्फ 1 घंटे का है, उसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग हो। इस तरीके से स्ट्रैटेजी हो कि स्पेशली जो पहला जो हिस्सा है, जो शुरू का जो 1/3 हिस्सा है 1 घंटे का, वो आपका जो ट्रांजिट हो बहुत स्मूथली हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएं, जिससे कि आपको एक आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें कुछ बूस्टअप हो सके और आप बाकी का हिस्सा भी आराम से कर पाएँ। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैथ्स से शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि मैथ्स भले ही आपको कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, कितनी प्रैक्टिस क्यों ना हो, काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कई बार कि मैथ्स का पेपर अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आ जाए। और ऐसे में चाहे आपकी क्या कितनी प्रैक्टिस क्यों ना हो या नहीं भी कर रखी हो प्रैक्टिस आपने, या कितना कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मैथ्स हमेशा टाइम लेती है। मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एवरेज मैं बात करूँ तो 45 सेकंड्स टू 1 मिनट लग ही जाते हैं, जबकि आपके जो बाकी सेक्शंस हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, स्पेशली जनरल अवेयरनेस में तो मुश्किल से 8-10 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश में 15 से 20 सेकंड लगा लो और रीजनिंग में 30 सेकंड लगा लो एवरेज के। और मैथ्स में अगर देखेंगे तो एवरेज जो पर क्वेश्चन जो एवरेज निकल के आता है टाइम कंजम्पशन का, वो सबसे ज़्यादा है। और इसमें स्पेशली अगर आपका जो पेपर अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आ जाता है या बिल्कुल ऐसा आ जाता है जो आपने देखा ही नहीं है, तो एवरेज जो है वो और बिगड़ जाता है। तो अगर आप इससे शुरुआत लेके बैठ जाएंगे तो हो सकता है चांसेस बन जाते हैं कि आप फ्लो में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएं और आप देखें आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद कि आपके अटैम्प्ट तो कुछ हुए ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में आपके पैनिक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नेवर एवर स्टार्ट योर पेपर विद मैथ्स। कभी भी मैथ्स से नहीं करना है पेपर को, चाहे आपकी कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे आपको कितना ही कॉन्फिडेंस मैथ्स पे क्यों ना हो। अब बात आती है कि शुरुआत कैसे करनी है, किन सेक्शन से करनी है। तो हमेशा जो शुरुआत करनी है पेपर की, या तो जनरल अवेयरनेस से करनी है या फिर इंग्लिश से करनी है। और ये देयर इज़ अ वेरी सॉलिड रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो या भी ना भी हो और अनएक्सपेक्टेडली अगर ये हार्ड आ भी जाएँ तो ये कभी भी आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूँ, पेपर अगर बहुत हार्ड आ गया, आप ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपने कभी देखे ही नहीं है, स्टिल आप देखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि नहीं आता, तुरंत आप आगे मूव ऑन कर जाएंगे। जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आता है, सोल्व करने बैठ जाएंगे, देखा तो 2-3 मिनट आप क्वेश्चन करने में लग गए और सॉल्व भी नहीं हुआ या गलत आंसर आ रहा है आपका। जबकि जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं होगा, और इंग्लिश में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में भी 40% आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कैब से रिलेटेड होंगे और उनमें भी अगर या तो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे, दोनों ही सिचुएशन में आप 2-3 सेकंड में मूव करके मार्क करके निकल जाओगे। और बाकी एरर स्पॉटिंग में कहूँगा तो वो भी ऐसे ही है, अगर आपको नहीं आता होगा तो तुरंत आप उसको बाईपास करके निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मिनट में उसको लेके बैठे रहोगे उसको। तो हमेशा पेपर की शुरुआत या तो जनरल अवेयरनेस से करनी है या फिर इंग्लिश से करनी है। अगर आप जनरल अवेयरनेस से कर रहे हो पेपर की शुरुआत, तो 4th प्लेस पे फिर इंग्लिश को रखिए। और अगर इंग्लिश से शुरुआत कर रहे हैं तो 4th प्लेस पे जनरल अवेयरनेस को रखिए। और फिर 2nd और 3rd पोजीशन की मैं अगर बात करूँ तो वो आपको रखनी है या तो मैथ्स के लिए या फिर रीजनिंग के लिए। तो अब आपके पास ये चॉइस है, या तो मैथ्स को 2nd पोजीशन पे रखिए या फिर और रीजनिंग को 3rd पोजीशन पे रखिए, या फिर मैथ्स को 3rd पोजीशन पे रखिए और रीजनिंग को 2nd पोजीशन पे रखिए। अगर इस तरीके से आप पेपर को करेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को 1st और 4th पोजीशन पे रखा हुआ है और मैथ्स और रीजनिंग को 2nd 3rd पे रखा हुआ है, तो ये बहुत ही, मैं बता दूं आपको, दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इसमें आप देखेंगे कि शुरू के 15-20 मिनट में आपके काफ़ी अच्छे खासे अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर जनरल अवेयरनेस आपने रख रखा है तो डेफिनेट सी बात है, शुरू के 7-8 मिनट में ही आपके 25 के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपकी जनरल अवेयरनेस, स्पेशली अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जनरल अवेयरनेस और आप मॉक्स में भी अच्छे खासे 35 to 40 मार्क्स आराम से ले आते हैं, तो मैं बता दूं कि शुरुआत में जनरल अवेयरनेस को करना बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप देगा आपको। क्योंकि जब आप 10-15 मिनट बाद, 10-12 मिनट बाद देखेंगे तो आपके ऑलरेडी 25 क्वेश्चन हो चुके होंगे और आप देखेंगे कि हाँ, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो दिस विल बूस्ट योर मोरल। और फिर उसके बाद मैथ्स को लीजिए या फिर रीजनिंग को लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन किस में आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है।
अगर आपकी रीजनिंग बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड पोजीशन पे उसको रखिए। कोशिश ये करिए कि जो शुरुआत का जो जो हाफ एन आवर है वो ऐसे हो जहाँ पे जो जल्दी से जल्दी हो भी जाए और जो आपके स्ट्रॉन्ग भी हो। और फिर थर्ड पोजीशन पे रखिए मैथ्स को, या फिर जो आपको थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, अगर मैथ्स थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड पोजीशन पे मैथ्स को रखिए। और फिर लास्ट पोजीशन पे जनरल अवेयरनेस या फिर इंग्लिश, जो भी आपने जिस तरीके से चूज़ किया है। अगर जनरल अवेयरनेस आपने पहली पोजीशन पे रखी है तो फोर्थ पोजीशन पे इंग्लिश को रखिए। और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि अगर आपका मान लो आखिरी के जो 5 मिनट बचे हुए हैं पेपर के, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको मन में ये रहता है कि आप पेपर खत्म होने वाला है तो आपके मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं हिल पाएगा आपका। हो सकता है कि आप मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन कर पाएँ उस 4 से 5 मिनट में। बट अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन अगर आपने एंड के लिए छोड़ रखा है या फिर जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं एंड में, तो आखिरी के 5 मिनट में आप आराम से 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सेक्शन में आप आराम से विद इन 1 मिनट, आधे सेकंड में 10 सेकंड में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आखिरी के 5 मिनट में भी आप आराम से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जबकि मैथ्स में भी ये सिचुएशन नहीं बनती है। आप आखिरी के जब 5 मिनट बचे होंगे और आपको जब लगेगा कि टाइम की तलवार हाँ कि अब पेपर ख़त्म होने वाला है, तो मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं हिल पाएगा। जबकि आप जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस कर देंगे आखिरी के 5 मिनट में भी। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे रखिए, और मैथ्स और रीजनिंग को सेकंड और थर्ड। और अगर रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी तो सेकंड पोजीशन पे रीजनिंग को रखिए, और मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी तो सेकंड पोजीशन पे मैथ्स रखिए। अगर इस स्ट्रैटेजी आपसे आप अपना के चलेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली दे पाएंगे। और इस जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको रिवील करी है, इसको मॉक्स में अप्लाई करके देखिए और देखिए कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्प कर रही है आपको स्कोर करने में, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। और जब तक एग्ज़ाम आ रहा है आपके 1.5-2 महीने तक, तब तक कोशिश करिए कि 30 to 35 मॉक्स हो जाएं, जिससे कि आप हर तरह की स्ट्रैटेजी को अपना सकें और देख सकें कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्कआउट कर रही है। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी सबके लिए वर्कआउट नहीं करेगी, तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी किसी एक बंदे के लिए काम कर रही है तो दूसरे के लिए काम नहीं कर रही है। तो इसलिए 30 to 35 मॉक्स दे लीजिए एग्ज़ाम से पहले और देख लीजिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्कआउट कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपके साथ नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।